ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्वागत है आपका चंद्र भारती एकेडमी में। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में मोनरा को स्टार्ट किया था, किंगडम मोनरा की बात कर रहे थे। आज हम उसी लेक्चर को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि एक साइंटिस्ट जिसके बारे में हमने बताया था कि जिसका नाम था कार्लूज। कार्लूज ने मोनरा को दो पार्ट्स में तोड़ दिया था। जैसा कि इसके पहले पिछले लेक्चर में भी मैंने बता दिया आप लोगों को कि जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आया था उसको कार्ल वूज ने इंट्रोड्यूस किया था। और कार्ल वूज ने जो मोनरा था, मोनरा को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था और उन दोनों को क्या एक अलग अलग किंगडम दिया गया। ठीक है, उनका जैसे जो मोनरा था उसको तोड़ा गया दो पार्ट्स में, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के अंदर। तो वही लेक्चर आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कि आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखेंगे ध्यान से। जैसे इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, कि आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, हैलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स क्या होते हैं, मिथेनोजेंस क्या होते हैं, और जो अदर भी एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, यू बैक्टीरिया और उसके न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। और फिर फाइनली हम लोग बात करेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, जिसको हम लोग बीजीए भी बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो भी होते हैं, जैसे जो किंगडम आर्की बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू कार्ल वूज, आर्की बैक्टीरिया के अंदर उन्हीं सारे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। ठीक है, जो एक्सट्रीम कंडीशन को सर्वाइव करते हैं। क्या करते हैं वो? एक्सट्रीम कंडीशन को सर्वाइव करते हैं। तो उन्हीं लोगों को क्या बोला गया कि वो एक्सट्रीमोफाइल्स है। जैसे आर्की बैक्टीरिया में जो भी है वो क्या है, एक्सट्रीमोफाइल्स है। कह कि जो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, जो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं वो हरेस कंडीशन लविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। यानी कि वो हरेस कंडीशन यानी कि एक्सट्रीम कंडीशन क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। जैसे हाई टेम्परेचर हो गया, हाई सैलिनिटी हो गई, बिल्कुल लो टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में सर्वाइव जो कर पाते ऑर्गेनिजम्स उनको रखा गया आर्की बैक्टीरिया के अंदर, और इनको एक्सट्रीमोफाइल भी बोला गया। जैसा कि लिखा हुआ है कि एक्सट्रीमोफाइल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हरेस कंडीशन को या एक्सट्रीम कंडीशन को सर्वाइव कर जाते हैं, उनको एक्सट्रीमोफाइल्स बोलते हैं। ठीक है, करा कि ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया, ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि जो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फिर उनके बाहर भी सेल वॉल पाई जाती है। तो इसके बारे में जानेंगे। करा कि जो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, ठीक है, वो हारास कंडीशन को सर्वाइव करते हैं और उनके अंदर जो लिपिड्स होते हैं, ठीक है, जो उनके अंदर लिपिड्स होते हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो उनके अंदर लिपिड्स होते हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स होते हैं वो ब्रांच होते हैं। ठीक है, ब्रांच होते हैं। और टिपिकली जो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, ब्रांच लिपिड चेन होते हैं। और ईथर लिंकेज, ठीक है, ईस्टर की जगह पे इनके अंदर ईथर लिंकेज पाया जाता है। जैसे ध्यान से देखेंगे, जो नॉर्मल केस होता है, नॉर्मल केस में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे दिखता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड बाई लेयर से बना होता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखता है। कह रहा है कि जो लिपिड्स होते हैं वो ब्रांच होते हैं किसके अंदर, एक्सट्रीमोफाइल के अंदर। यानी कि ब्रांच लिपिड चेन होने के बावजूद ये पॉसिबल हो पाया कि ये जो आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया में जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन को सर्वाइव करते हैं। ठीक है, और इनमें ईस्टर लिंकेज की जगह पे ईथर लिंकेज पाया जाता है। यानी कि जो लिपिड के अंदर, लिपिड चेन के अंदर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, ईस्टर लिंकेज पाया जाता है, लेकिन इनके केस में ईथर लिंकेज पाया जाता है। इनके केस में पाया जाता है क्या, ईथर लिंकेज। इन दोनों बातों को याद रखेंगे आप लोग, कुछ टफ नहीं है, बस इतना याद रखना है कि जो भी आर्की बैक्टीरिया के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स पाई जाती हैं वो स्ट्रेट नहीं होती हैं, बल्कि क्या होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं। ठीक है, कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड्स के बीच में, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में ईस्टर लिंकेज पाया जाता है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया की अगर बात करें तो उनके केस में क्या पाया जाता है, ईथर लिंकेज पाया जाता है। जैसे यहाँ पे ये दोनों पॉइंट को याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे। ठीक है, फिर जैसे एक्सट्रीमोफाइल में सबसे पहले
पहला जो एक्सट्रीमोफाइल है उसकी बात करते हैं। एक्सट्रीमोफाइल यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करें, हरास कंडीशन को लव करें, हरास कंडीशन क्या करें, लव करें, या एक्सट्रीम कंडीशन, या एक्सट्रीम कंडीशन को सरवाइव करें। आई बात समझ में? तो जो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं उनमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग मिथेनोजेंस को, ठीक है, कि मिथेनोजेंस क्या होते हैं। मिथेनोजेंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो मीथेन को क्या करते हैं, बनाते हैं, या मीथेन को जनरेट करते हैं। जैसे नाम से ही आप लोग को समझ में आ जाएगा, मिथेनोजेंस यानी कि मीथेन को जो बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वही इसके अंदर आएंगे। जैसे लिखा हुआ है कि ये क्या कर सकते हैं, मीथेन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, मीथेन बना सकते हैं। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द मिथेनोजेंस जो होते हैं वो गट में पाए जाते हैं, किसके, रोमिनेंट्स के। जो रोमिनेंट्स यानी कि जो कैटल्स होते हैं, जैसे काउ एंड बुफेलोज हैं, इनके गट में जो ये मिथेनोजेंस होते हैं वो पाए जाते हैं। और मोस्टली ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, CH4 को प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, CH4 को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, किससे बनाते हैं CH4, जो एनिमल्स के डंग होते हैं उनसे प्रोड्यूस करते हैं। कह रहा है कि जो CH4 होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो मीथेन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं। और बायोगैस के प्रोडक्शन का, बायोगैस जो प्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, मिथेनोजेंस के द्वारा ही होता है। ठीक है, ये स्लाइड समझ में आई होगी। मैं फिर से इसको एक बार रिकैप कर दे रहा हूं कि जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं उनको एक्सट्रीमोफाइल्स बोलते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब जो एक्सट्रीम कंडीशन को लव करे, या जिसे एक्सट्रीम कंडीशन क्या हो, अच्छी लगे या पसंद हो, उसको एक्सट्रीमोफाइल्स बोलते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स के अंदर एक्सट्रीमोफाइल्स को ऐसे एक्सट्रीमोफाइल्स बन पाए क्योंकि उनके अंदर दो ऐसी क्वालिटीज थी, या जो दो प्रॉपर्टीज उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो बाकी सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ी अलग थी, क्योंकि इनके अंदर ब्रांच लिपिड चेन पाए जा रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और ईस्टर लिंकेज के जगह पे ईथर लिंकेज पाए जा रहे थे। बात करते हैं जो सबसे पहला मिथेनोजेन है, जो सबसे पहला एक्सट्रीमोफाइल्स है, जैसे आर्कीबैक्टीरिया के अंदर जो मिथेनोजेंस होते हैं, मिथेनोजेंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मीथेन कहां से प्रोड्यूस करते हैं, ये पाए जाते हैं रूमिनेंट्स के गट के अंदर। ठीक है, यानी कि गट में पाए जाएंगे रूमिनेंट्स के, जैसे लाइक काउ एंड बुफेलो, ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं किससे, डंग से। ठीक है, बायोगैस का प्रोडक्शन, मीथेन को हम लोग बायोगैस भी बोलते हैं, और बायोगैस का प्रोडक्शन कौन करता है, मिथेनोजेंस ही करते हैं। आया होगा समझ में? ठीक है, दूसरी स्लाइड पे मूव करते हैं। जैसे पहला आपने देखा कि पहले जो थे वो क्या थे, मिथेनोजेंस थे। और बात करते हैं हेलोफाइल्स की। हेलोफाइल्स, हेलो का मतलब होता है साल्ट, ठीक है, और फाइल्स का मतलब होता है क्या, लविंग, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सॉल्टी कंडीशन को लव करते हैं, या उन्हें बस सॉल्ट पसंद है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स बोलते हैं। जैसे कि मेंशन है कि जो हेलोफाइल्स होते हैं वो सॉल्ट लविंग आर्कीबैक्टीरिया है। ठीक है, एक्सट्रीमली साल्ट कंसंट्रेटेड इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, पाए जाते हैं, यानी कि जिस जगह पे साल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा वहां पे भी ये क्या करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। एक्सट्रीमली साल्ट कंसंट्रेटेड इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। कह कि ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि जो उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसने एडॉप्ट कर रखा है किसके लिए, बैलेंस करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर को। यानी कि जो हेलोफाइल्स होते हैं, जो साल्ट लविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो आर्कीबैक्टीरिया के अंदर फॉल करते हैं, उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एडॉप्ट कर रखा है क्या, अपना ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक बैलेंस करने के लिए उन्होंने अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एडॉप्ट करा दिया है। ठीक है, आया होगा बात समझ में? जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कोई इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। बात करते हैं थर्ड, जो थर्मोफाइल्स होते हैं, थर्मोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, थर्मोफाइल्स का भी नाम आएगा यहाँ पे। पहले हम लोग देखेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो का मतलब होता है हीट। ठीक है, ये जो थर्मो है, थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट। ठीक है, थर्मो मतलब हीट होता है। एसिडो मतलब एसिडिक कंडीशन होता है। एसिडो का मतलब होता है एसिडिक, एसिडिक कंडीशन। ठीक है, और फाइल्स का मतलब आप लोग को अभी बताया गया कि जो लव करते हो, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ज्यादा हीट और एसिडिक, यानी कि एसिडिक इन्वायरमेंट को भी क्या करते हो, ये फेवर करते हो, या इनको वो चीजें क्या हो, पसंद हो। जैसे बोल रहा है कि लव हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिटी टुगेदर, यानी कि दोनों कंडीशन को, हाई टेम्परेचर को और हाई एसिडिटी को एक साथ या क्या करते हैं, फेवर करते हैं। ठीक है, कर एज टेम्परेचर राइजेस पीएच फॉल्स
एसिडिटी इंक्रीजेस इन देयर हैबिटेट। करेक्ट, जैसे ही टेम्परेचर राइज करता है उनके हैबिटेट का, हैबिटेट करने का मतलब वास स्थान होता है, यानी कि जहां पे वो पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे ही वहां का टेम्परेचर राइज होता है तो पीएच अपने आप क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है, ठीक है, उनके हैबिटेट के अंदर। फाउंड इन थर्मल स्प्रिंग्स वेयर बोथ हीट एंड एसिडिक कंडीशन प्रिवेल, यानी कि ऐसी जगह पे पाए जाएंगे जो थर्मल स्प्रिंग्स होती है, जहां पे दोनों सिचुएशन देखने को आपको मिलेगा। थर्मल स्प्रिंग्स यानी कि वहां पे हीट कंडीशन भी होगी और एसिडिक कंडीशन भी, दोनों एक साथ होगा, और वहीं पे क्या करेंगे, पाए जाएंगे। यानी कि जो थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं वो उस जगह पे पाए जाते हैं जहां का टेम्परेचर हाई हो और जो वहां का हैबिटेट हो उनका वो क्या हो, एसिडिक नेचर का हो, यानी कि पीएच लेस देन 7 हो, ठीक है, पीएच क्या हो, लेस देन 7 हो। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। कह रहा है कि जो अदर एक्सट्रीमोफाइल्स हैं, जैसे सबसे पहले देखा जाए तो एक है साइक्रोफाइल्स। साइक्रो का मतलब होता है बिल्कुल लो टेम्परेचर। साइक्रो मतलब क्या, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर या इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड टेम्परेचर। यानी कि साइक्रो मतलब क्या होता है, लो टेम्परेचर, ठीक है, और फाइल्स का मतलब लविंग, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लो टेम्परेचर को लव करते हो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड टेम्परेचर लविंग, या उन्हीं को हम लोग साइक्रोफाइल्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो बैरोफाइल्स होते हैं, बैरोफाइल्स, बैरो मतलब क्या, बैरो कहाँ पे यूज किया जाता है, प्रेशर के लिए बैरो टर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो बैरोफाइल्स जो होते हैं ये हाई प्रेशर को क्या करते हैं, लव करते हैं, यानी कि बैरोफाइल्स जो होते हैं वो हाई प्रेशर वाले हैबिटेट में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। आई होगी बात समझ में। एक है एल्किलोफाइल्स, यानी कि बेसिक कंडीशन लविंग, ठीक है। एल्किलोफाइल्स ऐसे होते हैं जो बेसिक कंडीशन को लव करते हैं। बेसिक कंडीशन कहने का मतलब क्या, पीएच मोर देन 7, ठीक है, यानी कि पीएच स्केल, पीएच अगर किसी इन्वायरमेंट का 7 से ज्यादा है, यानी कि 7 से ज्यादा है, तो वो कंडीशन क्या होता है, बेसिक कंडीशन होता है, या उसी को एल्काइल कंडीशन भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एल्किलोफाइल्स बोलते हैं, ठीक है। टुगेदर विद हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मेथनोजेंस, दिस ग्रुप्स मेक अप द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ आर्कीबैक्टीरिया एक्सट्रीमोफाइल्स। यानी कि जो भी अभी तक आपने देखा, जैसे कि सबसे पहले आपने हेलोफाइल्स को देखा, ठीक है, पहले हमने मेथेनोजेंस को देखा, ठीक है, फिर थर्मोएसिडोफाइल्स को देखा, ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स और हेलोफाइल्स को देखा, मेथेनोजेंस को देखा, ठीक है। ये सारे के सारे जो भी ऑर्गेनिज्म अभी हमने पहले पिछले स्लाइड में देखा है, जैसे हेलोफाइल्स हैं, ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था मिथेनोजेंस को, फिर हेलोफाइल्स को देखा था, फिर थर्मोएसिडोफाइल्स को देखा था, फिर साइक्रोफाइल्स, बैरोफाइल्स और एल्किलोफाइल्स जो हैं ये सारे मिलके क्या करते हैं, फुल स्पेक्ट्रम यानी कि आर्की बैक्टीरिया को बताते हैं, ठीक है, कि ये सारे के सारे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, आर्की बैक्टीरिया से ही बिलोंग करेंगे, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखेंगे यू बैक्टीरिया। जैसे आर्की बैक्टीरिया जो थे, आर्की बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोल रहे थे, आर्की बैक्टीरिया को हमने बोला था कि ये एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, यानी कि एक्सट्रीम कंडीशन को सर्वाइव करते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बताऊं तो एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है, वो 65 टू 85 जो टेम्परेचर होता है उसके हैबिटेट का, वहां पे भी वो क्या कर जाता है, सर्वाइव कर जाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोफाइल्स बोल सकते हैं। हमने बस पढ़ा है थर्मोएसिडोफाइल्स के बारे में। थर्मोफाइल्स ऐसे होते हैं जो बस हाई टेम्परेचर को क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं, या हाई टेम्परेचर को क्या करते हैं, लव करते हैं, ठीक है। जो दूसरा किंगडम मोनरा को तोड़ के, मोनरा को जब तोड़ा था कार्ल वुज ने, ध्यान से देखेंगे, जो मोनरा किंगडम था, मोनेरा, मोनेरा को जब कार्ल वुज ने 2 पार्ट में तोड़ा था तो सबसे पहले निकल के आया था आर्की, आर्की बैक्टीरिया, और जो दूसरा ग्रुप निकल के आया था वो क्या था, यू बैक्टीरिया, ठीक है। जो दूसरा था वो क्या था, यू बैक्टीरिया था। तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में अभी हमने देखा, ठीक है। अब हमको देखना है यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है, ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है। कह रहा है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के बाहर एक रिजिड सेल वॉल पाई जा सकती है, ठीक है, फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकता है। अगर बैक्टीरिया मोटाइल है, ध्यान से देखेंगे, अगर बैक्टीरिया मोटाइल है, मोटाइल कहने का मतलब अगर वो मूव करने के लिए कैपेबल है या मूव कर सकता है तो उसे मोटाइल बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई बैक्टीरिया है
जो मूव कर सकता है या मूव करने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी उसके अंदर होती है, या लोकोमोटरी ऑर्गन्स उसके अंदर पाए जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, मोटाइल बोलते हैं। और अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो मूव करने के लिए क्या है, कैपेबल नहीं है, या उसके अंदर कोई लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मोटाइल बोलते हैं। याद रखेंगे इस चीज को कि जिनके पास फ्लैजिला होगा उनको मोटाइल बोलेंगे, क्योंकि फ्लैजिला बैक्टीरिया के मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अगर बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन के बेसिस पे डिवाइड करें, ठीक है, अगर बैक्टीरिया को मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे अगर डिवाइड करें, जो ट्रू बैक्टीरिया होती है, तो यहां से आपको देखने को मिलेगा कि बैक्टीरिया के टोटल मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे दो कैटेगरी देखने को मिल सकता है। जैसे पहला है जो ऑटोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक ये कोई नया वर्ड नहीं होगा आप लोग के लिए, ऑटोट्रोपिक आप लोग ऑलरेडी सुने होंगे कि ऑटोट्रोपिक क्या होते हैं। ऑटोट्रोपिक यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो क्या कर सके, अपना फूड खुद से बना सके, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे मेंशन होता है कि जो ऑटोट्रोपिक है, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वो क्या कर सकते हैं, अपना फूड खुद बना सकते हैं। ठीक है, अगर ऑटोट्रोपिक है तो ऑटोट्रोपिक भी दो नेचर के हो सकते हैं। ऑटोट्रोपिक को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, यानी कि ऑटोट्रोपिक जो भी बैक्टीरिया है वो कैसे अपना फूड सिंथेसाइज खुद से कर पा रहा है। ऑटोट्रोपिक जो है वो अपना फूड कैसे सिंथेसाइज खुद से कर पा रहा है, तो उसमें सबसे पहली कैटेगरी जो निकल के आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, फोटो मतलब लाइट का यूज करके अपने फूड को जनरेट कर लेते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप लोग को दिया गया है साइनोबैक्टीरिया, जिसको बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। ठीक है, विच हैव पिगमेंट क्लोरोफिल सिमिलर टू हायर प्लांट्स, यानी कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया का जो, यू बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, जैसे कि ऑटोट्रोप्स। फिर से ऑटोट्रोप को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जिसमें से सबसे पहला निकल के आया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप, यानी कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप के अंदर वैसे ऑर्गेनिज्म जो आएंगे वो क्या कर सकते हैं, अपना फूड फोटो यानी कि लाइट को यूज करके क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो कह रहे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स ऐसे बैक्टीरिया है जिनके पास बिल्कुल सिमिलर पिगमेंट पाया जाता है जो कि हायर प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, जिसका नाम क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल ये बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है तो इसी को बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, पिगमेंट सेम है, अगर प्लांट के अंदर पाए जा रहे थे तो उसको क्लोरोफिल बोलेंगे नॉर्मली, और अगर वही पिगमेंट बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो कैटेगरी है वो निकल के आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। ठीक है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल्स का यूज करके अपना फूड खुद से बना लेते हैं, उनको हम लोग कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। जैसे वो ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स को, ठीक है, जैसे नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, फेरेट, सल्फेट, और इनको ऑक्सीडाइज करके क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, आए बात सुन में, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। जो दूसरी कैटेगरी निकल के आती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, वो होती है हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक भी कोई नया टर्म नहीं होगा आप लोग के लिए। हेट्रोट्रोपिक यानी कि ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे के ऊपर फूड के लिए डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोपिक बोलते हैं। ठीक है, कह रहे कि जो हेट्रोट्रोपिक होते हैं वो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते हैं। करें मेजॉरिटी आर डिकम्पोजर्स ग्रोइंग और डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। करें कि मोस्ट ऑफ द जो बैक्टीरिया होते हैं हेट्रोट्रोपिक में, वो कैसे होते हैं, डेड और डीके मटेरियल पे क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। ठीक है, कह रहे कि इनका कुछ बेनिफिट्स भी है बैक्टीरिया का हम लोग के लिए, यानी कि ह्यूमन के लिए कुछ बेनिफिट भी है और कुछ लॉसेस भी है। ठीक है, तो जैसे कह रहे कि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, जैसे ये कर्ड यानी कि मिल्क से कर्ड को बनाने में क्या करते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प कर सकते हैं। अगर हेट्रोट्रोपिक की भी बात करें तो हेट्रोट्रोपिक में भी आप लोग को दो तरह के बैक्टीरिया दिख सकते हैं, जैसे सैप्रोफाइट्स और पैरासाइटिक नेचर के। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। जैसा कि साइनोबैक्टीरिया को अभी हमने बताया था, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल किसका है, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया में भी किसका है, ये ऑटोट्रोपिक का, ऑटोट्रोपिक का। ठीक है, ऑटोट्रोपिक में भी अगर बात करें तो किसका है, ये फोटो ऑटोट्रोप है। क्या है, फोटो ऑटोट्रोपिक है, फोटो ऑटोट्रोप्स है ये। ठीक है,
आया होगा बात समझ में। कह रहा है कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ठीक है, ये कॉलोनी के फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिलामेंट्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर सेल्स एक साथ क्या करती है, ग्रुप बनाती है, जैसे कई सेल्स एक साथ अपना ग्रुप बनाती हैं, ठीक है, ये सिंगल सेल्स है, अगर ये ग्रुप बनाती है तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, कॉलोनी बोलते हैं, ठीक है। आए बात समझ में, यानी कि कई सारी अलग अलग बैक्टीरिया जब एक साथ आके इकट्ठी हो जाए, ठीक है, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलोनी बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जो कॉलोनी होती है, ठीक है, कोलेजन फाइबर्स भी उसके ऊपर पाए जाते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोटेक्शन टू द बीजीए कॉलोनी। कह रहा है कि जो ये कोलेजन के फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो कॉलोनी बनाने में हेल्प करते हैं, और इस कॉलोनी को, यानी कि ये जो बैक्टीरियल कॉलोनी है उसको बाहर से क्या करते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं। आया होगा बात समझ में। कह रहा है कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो फिलामेंटस नेचर के हो सकते हैं। फिलामेंटस यानी कि सेल अरेंज्ड इन अ चेन सराउंडेड बाय ए जिलेटिनस सिप, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया, ठीक है, जो एक चैन के फॉर्म में हो। जैसे ये कोई बैक्टीरिया है जो क्या है, बिल्कुल एक चैन के फॉर्म में है, ठीक है, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंटस बैक्टीरिया बोलते हैं। कह रहे कि ये जो फिलामेंटस बैक्टीरिया है वो दो जगहों पे, इनका हैबिटेट दो जगहों पे हो सकता है, या तो फ्रेश वाटर में या मराइन वाटर में ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। इवन ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रह सकते हैं। इवन ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानी कि अगर देखा जाए तो जो फिलामेंटस फॉर्म है बैक्टीरिया का, ठीक है, ये दोनों जगह पे पाए जा सकते हैं, मराइन वाटर एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है। मराइन या फ्रेश वाटर यानी कि पानी के अंदर भी पाए जाएंगे, चाहे वो मराइन हो या फ्रेश वाटर हो, ठीक है, और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी पाए जाते हैं। कह रहा है कि जो साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, एल्गल ब्लूम ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं, एल्गल ब्लूम। जैसे कि एल्गल ब्लूम क्या होता है, एल्गल ब्लूम के बारे में अगर बात करें तो जो जो भी फैक्ट्रीज हैं या जो सिटीज हैं, सिटीज के जो भी अगर ड्रेनेज यानी कि जो कचरा होता है या जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, उसको अगर हम किसी वाटर बॉडी के अंदर ड्रेन कर देते हैं, ड्रेन करने की वजह से जो वाटर बॉडी होती है, वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स बीजीए को ग्रो करने के लिए चाहिए, उन न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बढ़ जाता है, और न्यूट्रिएंट का अमाउंट बढ़ने से वहां पे बहुत रैपिडली ये क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, और ग्रो करने की वजह से, ठीक है, वहां पे इनका नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है, इनकी बहुत ज्यादा हो जाता है, और बहुत ज्यादा होने की वजह से जो बाकी के जो और एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वगैरह की कमी होने लगती है, और वो सब क्या करने लगते हैं, डेड करने लगते हैं। आया बात समझे। एल्गल ब्लूम और यूट्रोपिकेशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यूट्रोपिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग वेस्ट मटेरियल, ठीक है, चाहे वो किसी सिटी से निकल रहा हो या किसी फैक्ट्री से निकल रहा हो, अगर उसको हम लोग वाटर बॉडी के अंदर ड्रेन कर देते हैं, तो ड्रेन करने की वजह से जो वाटर बॉडी का होता है वहां पे जो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट होता है या जो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रोपिकेशन बोलते हैं। यूट्रोपिकेशन लीड्स एल्गल ब्लूम। यूट्रोपिकेशन लीड्स एल्गल ब्लूम, यानी कि जब तक यूट्रोपिकेशन नहीं होगा, जब तक वहां पे न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट हाई नहीं होगा या क्वांटिटी हाई नहीं होगी, जब तक एल्गल ब्लूम नहीं आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे कि हमने बोला था अभी आपसे कि कुछ ऐसे बीजीए हैं जो क्या है, फिलामेंटस है, ठीक है, और जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऐसे ऐसे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं इवन वो कोई भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म नहीं कर पाता है। जैसा कि अगर बात करें हम लोग, ठीक है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, नोस्टॉक है, ठीक है, देखेंगे इसको, नोस्टॉक क्या है। कह रहा है कि हेट्रोसिस्ट और नाइट्रोजन फिक्सेशन जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर पाया जाता है, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर कुछ प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन है, ठीक है, लेकिन वो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है वो हमारे लिए या प्लांट्स के लिए डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। प्लांट्स भी उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, ना ही ह्यूमंस उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। उस नाइट्रोजन को सबसे पहले जो बैक्टीरियाज होते हैं वो फिक्स करते हैं, ठीक है,
मतलब उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लेके जाते हैं, ठीक है। वो फॉर्म क्या होती है, प्लांट्स के लिए फेवरेबल होती है, और प्लांट्स अगर उस नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस को कंज्यूम करते हैं तो फिर प्लांट्स को कंज्यूम करके हम वहां से नाइट्रोजन क्या करते हैं, गेन करते हैं अपने लिए। तो देखेंगे जैसे ये नॉस्टॉक है, और नॉस्टॉक में आप लोग को दो तरीके की सेल्स दिख रही होंगी, जैसा कि यहाँ पे लिखा है वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है, और ये हेट्रोसिस्ट, ठीक है। वेजिटेटिव सेल्स यानी कि मोस्ट ऑफ द जो सेल्स है वो क्या है, वेजिटेटिव है, और कुछ सेल्स ऐसी दिख रही होंगी जो क्या होंगी, हेट्रोसिस्ट होंगी। हेट्रोसिस्ट का देखेंगे अगर स्ट्रक्चर आप लोग, तो इसका जो आउटर वॉल है ये एज कंपेयर टू वेजिटेटिव सेल्स ये क्या है, थोड़ा सा ठीक है, क्या है ये, थोड़ा सा ठीक है, देखेंगे ध्यान से, एज कंपेयर टू वेजिटेटिव सेल्स ये क्या होता है, ठीक होता है। कह रहा है कि ये जो नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर है, जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, इसके बाहर एक म्यूसिलेजिनस सीथ भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, म्यूसिलेजिनस सीथ, यानी कि इसके ऊपर एक म्यूकस लाइक कवरिंग चढ़ी हुई है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये देखेंगे ध्यान से, ये म्यूसिलेजिनस सीथ है इसके ऊपर, आए बात समझ में। बाकी ये जो है ये वेजिटेटिव सेल्स है, ठीक है, और ये जो है ये कैसी है, हेट्रोसिस्ट है, ठीक है। दोनों बारे में सुनेंगे, ठीक है। हेट्रोसिस्ट एज कंपेयर टू वेजिटेटिव सेल्स थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, यूनिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हेट्रोसिस्ट के बारे में बात करते हैं। ये स्पेशलाइज सेल्स होती है एनाबिना और नॉस्टॉक के अंदर, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। यानी कि हेट्रोसिस्ट जो सेल होती है स्पेशलाइज सेल है एनाबिना और नॉस्टॉक के अंदर, ये भी क्या है, एक तरीके के बीजे ही है, और ये हेल्प करती है किसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है। कह रहा है कि स्पेशल थिकनिंग पाई जाती है, यानी कि देखा था अभी आपने, अभी मैंने बताया कि ये जो होती है थोड़ा सा ज्यादा थिक होती है, इसकी जो आउटर वॉल होती है, ठीक है। स्पेशल थिकनिंग होने की वजह से, स्पेशल थिकनिंग होने की वजह से जो O2 होता है, ठीक है, जो O2 होता है वो यहाँ पे इंटर नहीं कर पाता है, ठीक है, O2 इंटर नहीं कर पाता है। यानी कि हेट्रोसिस्ट को बनाया गया है, ऐसे बनाया गया है कि उसका जो बाहर का वॉल है वो जब थिक रहेगा तो उसके अंदर O2 आराम से इंटर नहीं कर पाएगा, यानी कि O2 की नीड यहाँ पे नहीं है। कह रहा है कि O2 को रोकना इसलिए जरूरी है क्योंकि हेट्रोसिस्ट के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम नाइट्रोजिनेज है। क्या है, नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज ऐसा एंजाइम है जो नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करने में हेल्प करता है, यानी कि ये एक नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम है। जो नाइट्रोजिनेज होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम होता है। और अगर O2 हेट्रोसिस्ट के अंदर गया, कह रहा है कि इसके अंदर N2 नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर O2 गया तो ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो क्या है, O2 सेंसिटिव है। O2 सेंसिटिव कहने का मतलब ये है कि अगर O2 के कांटेक्ट में आया तो ये एंजाइम जो है वो क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। देखेंगे नाइट्रोजिनेज जो है, नाइट्रोजिनेज ये क्या होता है, O2 सेंसिटिव होता है, O2 सेंसिटिव, यानी कि O2 के कांटेक्ट में अगर आएगा, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। आए बात सुनिए, देखते हैं जो ये म्यूसिलेजिनस सीथ है इसके बाहर, इसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि जनरली ये ग्लाइकोप्रोटीनिशियस नेचर का होता है, यानी कि ये जो म्यूसिलेजिनस सीथ है ये बना हुआ है किससे, किससे बना हुआ है, ग्लाइको यानी कि ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, इन दोनों चीजों से बना हुआ है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीनिशियस कंपोजिशन, यानी कि जो म्यूसिलेजिनस सीथ है उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीनिशियस होता है, यानी कि उसके अंदर ग्लूकोज भी है और प्रोटीन भी है। कह रहा है कि इसी के अंदर पिगमेंट भी पाए जाते हैं म्यूसिलेजिनस सीथ में, ठीक है, जो बीजीए को कलर प्रोवाइड करता है। स्टिकी टेक्सचर प्रोटेक्ट बीजीए फ्रॉम डेसिकेशन, यानी कि जो ये स्टिकी नेचर का होता है, यानी कि चिपचिपा होता है, और चिपचिपा होने की वजह से जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उनको ये सूखने से यानी कि ड्राइंग से बचाता है। म्यूसिलेजिनस एंड जिलेटिनस कोट डिफर्स इन नेचर बट बोथ कैन अकर्स ऑन बीजीए। कह रहा है कि कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे हैं जिनके ऊपर म्यूसिलेजिनस सीथ पाया जाएगा, और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे हैं जिनके ऊपर जिलेटिनस कोट पाया जाता है। कह रहा है कि बोथ ऑकर्स ऑन बीजीए, यानी कि दोनों बीजीए के ऊपर ही पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो उनका नेचर है वो क्या है, डिफरेंट होता है, ठीक है।
मूव करते हैं अगली स्लाइड पे। रूल्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया के रूल्स के बारे में जानना है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो कह रहा है कि जैसे अगर बेनिफिशियल की बात करें, अगर ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें, तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है, फिक्सिंग या फिक्स नाइट्रोजन इन लेगुमिनस रूट। जैसे जो लेगुमिनस प्लांट या जो दलहनी फसलें होती है जहाँ से हमको दाल मिलता है, ठीक है, तो जैसे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं। कह रहा है कि जो एक राइजोबियम है, राइजोबियम रहता है किसमें, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में, जैसे कि पी, पी यानी कि मटर, ठीक है, फिर जो तूर होता है, ठीक है, जो अरहर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इनके रूट में ये पाया जाता है, ठीक है। सम आर पैथोजेंस काजिंग डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। कह रहा है कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पैथोजेनिक नेचर के होते हैं, डिजीज कॉज कर सकते हैं एनिमल एज वेल एज प्लांट्स के अंदर, ठीक है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। जैसे बैक्टीरिया का हमने बताया ना कि बैक्टीरिया कुछ बेनिफिशियल हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो डिजीज कॉज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे एक एंटीबायोटिक का नाम भी यहाँ पे मेंशन है, याद कर लेंगे इसको, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन को प्रोड्यूस कौन करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस, ठीक है। और एक और एंटीबायोटिक है जिसको नियोमाइसिन बोलते हैं, नियोमाइसिन को प्रोड्यूस कौन करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस फेराइडी, ठीक है। ये चीजें याद कर लेंगे, ठीक है। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उनके बारे में बात करते हैं। करें कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, काज कर सकते हैं, वो क्या बोलते हैं, डिजीज। डिजीज काजिंग बैक्टीरिया को ही पैथोजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर एबिलिटी हो कि वो डिजीज कॉज कर सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। जैसे पहला डिजीज का नाम है कोलेरा। जो पहला डिजीज है वो क्या है, कोलेरा है। दूसरा जो है टाइफॉइड है। तीसरा जो है, जो तीसरा डिजीज है, ठीक है, जो तीसरा डिजीज है उसको देखेंगे। जो तीसरा डिजीज है वो क्या है, सिट्रस कैंकर है। जो चौथा है वो क्या है, टिटेनस है, ठीक है। जो कोलेरा होता है, कोलेरा को कॉज करने वाला जो काउजल ऑर्गेनिज्म या जो बैक्टीरिया है वो कौन है, विब्रियो कोलरी है। क्या है, विब्रियो कोलरी। याद करना आसान इसलिए है क्योंकि जो इसका जो स्पीसीज नेम है बिल्कुल डिजीज के नाम पे ही है, या स्पीसीज के नाम पर ही इससे होने वाले डिजीज का नाम रखा गया है। तो जैसे जो कोलेरा होता है, कोलेरा को विब्रियो कोलरी कॉज करता है, ठीक है। टाइफाइड, टाइफाइड देखेंगे, कह रहा है कि एक बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। इसको भी कॉज कौन करता है, टाइफाइड को, साल्मोनेला टाइफी। इसका भी स्पीसीज नेम के बेस पे ही इससे होने वाले डिजीज का नाम रखा गया है, सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर यानी कि एक डिजीज होती है जो सिट्रस प्लांट में पाई जाती है। सिट्रस प्लांट यानी कि ऐसे प्लांट जैसे लेमन हो गया, नींबू, ठीक है। तो सिट्रस कैंकर एक डिजीज है। सिट्रस कैंकर होता है जैंथोमोनास सिट्री, देखेंगे स्पीसीज के नाम पर ही, ठीक है। डिजीज का नाम इससे मिलता जुलता हुआ है, यानी कि जैंथोमोनास सिट्री क्या कर सकता है, सिट्रस कैंकर का कर सकता है। फिर से एक डिजीज है टिटेनस, ठीक है। टिटेनस को कॉज करने वाला जो काउजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी, यानी कि जो इसका स्पीसीज नेम है, स्पीसीज नेम के ही बेसिस पे क्या है, डिजीज का नाम है। तो इन चारों डिजीज को याद रखेंगे, जैसे कोलेरा को विब्रियो कोलरी, ठीक है, टाइफाइड को साल्मोनेला टाइफी, और जो सिट्रस कैंकर कैंकर होता है उसे ये प्लांट के अंदर होता है डिजीज, ठीक है। तो इसको जैंथोमोनास सिट्री, और जो टिटेनस है इसको कॉज करता है कौन, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। देखेंगे जैसे ये लास्ट स्लाइड है आई थिंक। तो देखेंगे जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, रिकैप करते पूरे लेक्चर को। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ब्रांच लिपिड एंड ईथर लिंकेज पाया जा रहा था, बताया था हमने। इसके अंदर हमने हेलोफाइल्स को पढ़ा था, थर्मोएसिडोफाइल्स को पढ़ा था, मिथेनोजेंस को पढ़ा था, साइक्रोफाइल्स को पढ़ा था, बैरोफाइल्स को पढ़ा था, और एल्किलोफाइल्स को। हेलोफाइल्स यानी कि साल्ट लविंग, थर्मोएसिडोफाइल्स यानी कि हाई टेम्परेचर हाई एसिडिक कंडीशन लविंग, मिथेनोजेंस मीथेन बनाने वाले, ठीक है। साइक्रोफाइल्स यानी कि लो टेम्परेचर लविंग, बैरोफाइल्स यानी कि हाई प्रेशर लविंग, ठीक है, और एल्किलोफाइल यानी कि बेसिक कंडीशन लविंग, ठीक है। आए बात समझ में। पर यू बैक्टीरिया जो होते हैं उनको ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। रिजिड सेल वॉल पाई जा सकती है, फ्लैजिला पाया जा सकता है, ठीक है। इन ये टूटे हैं दो पार्ट्स में, ऑटोट्रोपिक यानी कि फोटोट्रॉप्स और कीमो सिंथेटिक, ठीक है। स्प्लिट हुए हैं किसके बेसिस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, ठीक है। फिर हेट्रोट्रोपिक नेचर के भी हो सकते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो कॉलोनियल होता है, फिलामेंटस हो सकता है। कह रहा है कि
फिलामेंटस जो नॉस्टॉक का हमने एग्जांपल लिया था उसमें हेट्रोसिस्ट पाया जा रहा था, जो एंटी फिक्सेशन एंजाइम रखा था जिसका नाम नाइट्रोजनेज था। ठीक है, नाइट्रोजनेज ही क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। करा कि जो हेट्रोसिस्ट था वो प्रोटेक्ट करता था किसको, O2 के अंदर आने को। ठीक है, यानी कि जो हेट्रोसिस सेल थी उसका जो वॉल था वो क्या था, थिक था, और थिक होने की वजह से O2 अंदर नहीं आ पा रहा था। कह रहा है कि ह्यूमन के लिए क्या रेलिवेंस है बैक्टीरिया का, जैसे बायोगैस प्रोडक्शन बताया था, मीथेन CH4 मिथेनोजेंस करता है, कर्ड यानी कि दूध से जो दही, यानी कि दूध को दही में जो कन्वर्ट करता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, याद होगा ये नाम पहले से ही। कुछ ऐसे हैं जो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करते हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस, कुछ ऐसे हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं जैसे कि राइजोबियम, कुछ ऐसे हैं जो डिजीज कॉज भी करते हैं जैसा कि आपने देखा क्या, विब्रियो कोलरी, साल्मोनेला टाइफिस, चैंथोमोनास सिट्री। ठीक है, तो गाइज आज इस लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं, ठीक है, या फिनिश करते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उनको आप लोग करते रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू।